हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डायबिटीज़ में क्या खाए और क्या ना खाए। काफ़ी बार हमें ओपीडी में या कहीं पे बाहर घूमने भी जाते हैं, किसी प्रोग्राम में भी जाते हैं, तो काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज़ है, मैंने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जूनियर डॉक्टर्स भी सीनियर डॉक्टर्स को ये सवाल काफ़ी बार पूछते हैं कि सर एग्जैक्टली डायबिटिक पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या ओकेजनली मतलब बीच बीच में कभी कभार खा सकते हैं ऐसे फ्रूट्स या ऐसे फ्रूट आइटम, ऐसे फूड आइटम्स क्या है वो हमें बताइए। ये कॉमनली पूछे जाने वाला सवाल है। तो इस सवाल को थोड़ा सा साइंटिफिकली आज हम समझ लेंगे और इसके आंसर्स भी साइंस वाइज ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो डायबिटीज मरीज में हम लोग क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, या क्या चीज़ कभी कभार खा सकते हैं, ये सब इक्वेशन जिस चीज़ पे डिपेंड करता है उस चीज़ को कहा जाता है ग्लाइसीमिक इंडेक्स। उसे कहा जाता है ग्लाइसीमिक इंडेक्स। अब ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या है? ग्लाइसीमिक इंडेक्स मतलब कोई भी खाने वाली चीज इंसान ने खाने के बाद वो चीज में से कितनी शक्कर पैदा हो सकती है, इसे कहा जाता है ग्लाइसीमिक इंडेक्स। मतलब कई चीजें एक साथ में हम लोग खा जाते हैं, उसमें कोई चीज टेस्ट में मीठी लगती है बट उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है। कोई चीज टेस्ट में उतनी मीठी नहीं होती पर उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। तो जिस चीज का ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा है वो चीज खाने से शुगर बढ़ेगा, इसलिए डायबिटीज के मरीजों ने वो चीजें खाना टालना चाहिए। और जिस चीज का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है, मतलब जो चीज खाने के बाद में उसका शुगर में जो कन्वर्जन होना है वो नहीं होता है, तो उस चीज को डायबिटिक मरीज ज्यादा मात्रा में खा सकते हैं। ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स के जो कंसेप्ट है उसे समझने से पहले एक सिंपल थियरी समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसान ने कोई भी चीज़ खाई हो। काफ़ी बार लोग पूछते हैं कि सर हम मीठा तो कुछ भी नहीं खाते हैं फिर भी हमारी शुगर कैसे बढ़ गई। हम दिन भर में एक बार भी कोई मीठी चीज़ नहीं खा रहे हैं, या जन्म से मुझे मीठी चीज़ पसंद ही नहीं है तो मुझे डायबिटीज़ कैसे हो गया। तो डायबिटीज होने का और मीठी चीज खाने का कोई संबंध नहीं है। डायबिटीज किस वजह से होता है ये किसी और वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। आज हम जो चीज देखने वाले हैं कि डायबिटीज जिसको कंफर्म हो गया है वो क्या खा सकता है, क्या ओकेजनली खा सकता है और क्या बिल्कुल भी नहीं खा सकता। तो ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स मतलब कोई भी चीज खाने के बाद उसका शुगर में रूपांतरण कितने परसेंटेज में होता है उस पर से उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स तय होता है। और जिस चीज़ का ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा, वो चीज़ ज़्यादा मिठास, ज़्यादा शुगर पैदा करेगी ब्लड में, और जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है वो चीज़ कम शुगर पैदा करेगी ब्लड में। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ देखेंगे, जैसे कि गेहूँ, बाजरा, ज्वार, चावल, ये चार अमूमन खाने में पाई जाने वाली चीज़ें हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है चावल का। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी किसी मरीज को डायबिटीज डिटेक्ट होता है तो सबसे पहले उसके घर वाले और उसके डॉक्टर्स उसको सलाह देते हैं कि अभी आपको चावल नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है चावल? क्योंकि चावल का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 73 है। 73 मतलब 70 से ऊपर है, तो इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा शुगर पैदा करने वाला पदार्थ है। उसके कंपैरिजन में गेहूं जो है उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कितना है? 54। तो कंपैरेटिवली गेहूं का ग्लाइसीमिक इंडेक्स चावल के ग्लाइसीमिक इंडेक्स से कम है। तो हम समान मात्रा में अगर चावल और गेहूं खाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 100 ग्राम चावल खाया और 100 ग्राम गेहूं खाया, तो दोनों में से
73 मिलीग्राम शुगर चावल पैदा करेगा और 54 मिलीग्राम शुगर गेहूं पैदा करेगा। तो कोई इंसान अगर गेहूं खाता है जिसे डायबिटीज है तो उसके शरीर में कम शुगर पैदा होगी, और कोई चावल खाता है जिसे डायबिटीज है तो उसके शुगर लेवल्स ज़्यादा पैदा होंगे और ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते ही रहेंगे। और इनके बीच में आते हैं बाजरा, इनके बीच में आता है ज्वार। बाजरा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो गेहूं के सिमिलर है। तो रोटी के शक्ल में खाने वाली चीज़ों में गेहूं और बाजरा ये कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें हैं, और ज्वार और चावल ये थोड़ी सी ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें हैं। तो हमें ये समझना है कि गेहूं बाजरा हम रेगुलरली खा सकते हैं, ज्वार का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है इसलिए उसे कभी कभार खा सकते हैं, और चावल को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वैसे ही कुछ फलों का हम एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे जानबूझ के 5-6 फलों का एग्जाम्पल लिया है ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि कोई फल टेस्ट में मीठा होता है बट वो डायबिटीज में खाने के लिए मना होता है, कोई फल कम मीठा होता है फिर भी वो डायबिटीज में खाने के लिए मना है। तो ऐसे फल रेगुलरली जो हम देखते हैं मार्केट में, उसमें सबसे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट कौन सा है? अमरूद, गौवा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, मराठी में पेरू कहते हैं। इस फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम है। कंपैरेटिवली तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज्यादा है। तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज्यादा है। अंगूर भले लगते मीठे, अभी ये ऊपर की लाइन में लिखे हुए चारों के चारों अंगूर, केला, आम और तरबूज, ये चारों के चारों फ्रूट्स जो है ये वैसे टेस्ट में मीठे हैं, पर चारों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग अलग है। तो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो कंपैरेटिवली डायबिटिक पेशेंट में सेफ है। जिनका डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट खाने हैं उनके लिए केला और आम ये कभी कभार खा सकते हैं, बट तरबूज डायबिटिक पेशेंट ने कभी भी नहीं खाना चाहिए। वैसे ही और एक सरप्राइजिंग फ्रूट होता है पपीता, पपाया जिसे बोलते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स टेक्निकली अंगूर, केला और आम ये तीनों से ज़्यादा है। भले पपीता टेस्ट में इन फलों जितना मीठा नहीं है पर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, तो ये भी फल डायबिटीज के मरीज के लिए अच्छा नहीं है। तो ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। लोगों के काफ़ी मिसकंसेप्शंस होते हैं कि ये चीज़ खाने में मीठी नहीं लग रही है इसलिए ये डायबिटीज़ के लिए अच्छी है, और ये चीज़ खाने में मीठी है तो वो डायबिटीज़ के लिए अच्छी नहीं है। तो हमने देखा अमरूद कंपैरेटिवली पपीते से काफ़ी मीठा होता है, बट उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसके 150 है, इसलिए अमरूद डायबिटीज पेशेंट में पपीते से कई ज़्यादा सेफ फ्रूट है। तो अब इस हिसाब से हम टोटल खाने की चीज़ों का एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन सी चीज़ें हमेशा खा सकते हैं, कौन सी चीज़ें कभी कभार खा सकते हैं, और कौन सी चीज़ें कभी भी नहीं खा सकते हैं। तो ये कुछ कॉमनली खाने में दिखने वाली चीज़ें हमने कैटेगरी वाइज लिख ली है ब्लैक बोर्ड पे। तो इसमें हमने कैटेगराइजेशन किया है कि किस किस चीज़ को हम हमेशा खा सकते हैं, किन चीज़ों को कभी कभी खा सकते हैं, और किन चीज़ों को कभी भी नहीं खानी चाहिए डायबिटीज़ के मरीज़ ने। ये कैटेगराइजेशन भी हमारे डिस्कशन में जैसे पहले आया था कि जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है ऐसी चीज़ें हम रेगुलरली खा सकते हैं। जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 to 69 के बीच में है उन चीज़ों को हम कभी कभी खा सकते हैं, और जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा है उन चीज़ों को
डायबिटीज पेशेंट ने कभी भी नहीं खानी चाहिए। तो एक बार ये लिस्ट क्लियर कट देख लेते हैं। गेहूं या बाजरा रेगुलरली खाने में रख सकते हैं डायबिटीज पेशेंट। फलियां मतलब मराठी में जिसे कड़धान्य कहते हैं, वो कड़धान्य फलियां हमेशा खा सकते हैं। दूध और दही, इनके भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम है, तो इनको रेगुलर में अपने खाने पीने में रख सकते हैं। सारे टाइप के दाल, इनके भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होते हैं। कॉर्न का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है, इसलिए कॉर्न भी हमेशा खाने में रख सकते हैं। सबसे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो चीज़ें होती है उनमें से एक है ब्रोकोली, फिर आता है पालक। तो ब्रोकोली और पालक सबसे अच्छे हैं डायबिटीज के मरीज के लिए। गाजर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 39 है। ये 39 इंडेक्स कंपैरेटिवली इनसे कम है, इसलिए हमेशा खा सकते हैं। टोमेटो का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम है, तो टोमेटो हमेशा खाने में रखना चाहिए। अंगूर कंपैरेटिवली मीठा फल है, पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो अंगूर का जब सीजन होता है तो रेगुलरली सिस्टेमिक मात्रा में, मतलब लिमिटेड मात्रा में डेली भी खा सकते हैं। सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 38 है, अच्छा खासा कम है कंपैरिजन में इन चीज़ों से, तो सेब भी रेगुलरली खा सकते हैं। केला और संतरा भी रेगुलरली खा सकते हैं, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है। तो ये देख ली हमने जो चीज़ें हम रेगुलरली खा सकते हैं। अब देखते हैं जो चीज़ें हम बीच में या कभी कभार खा सकते हैं। तो स्वीट पोटैटो मतलब रतालू जो होता है, वो कभी कभी डायबिटिक वाले लोग खा सकते हैं। पाइनएप्पल मतलब अनानास कभी कभी खा सकते हैं। आम भी कभी कभी खा सकते हैं। आइसक्रीम और जवार भी कभी कभी खा सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों की ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपैरेटिवली पहले चार्ट वाली चीज़ों से थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए इनको खाने पीने में कभी कभी शुमार कर सकते हैं। और अब हमें याद रखनी है जो चीज़ें डायबिटिक्स पर्सन कभी भी नहीं खा सकते, वो चीज़ें कौन कौन सी है। चावल, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 73, 70 से ज़्यादा है, तो ये चीज़ डायबिटिक पर्सन ने कभी भी नहीं खानी चाहिए। तरबूज, वाटरमेलन, इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा है, तो तरबूज नहीं खाना चाहिए। आलू रेगुलरली डायबिटिक पर्सन या उसके रिलेटिव्स को मालूम होता है, क्योंकि डॉक्टर पहले बार ही जब डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है तो ये मरीज को समझाते हैं कि आलू नहीं खाना चाहिए। बट क्यों नहीं खाना चाहिए, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 85 है, चावल से भी 13 से ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ होती है व्हाइट ब्रेड, सफ़ेद ब्रेड जो हम देखते हैं मार्केट में आता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है। तो ब्रेकफास्ट में या और कहीं पे भी जो लोग डायबिटीज़ होके भी ब्रेड को इंक्लूड करते हैं, उन्होंने तुरंत वाइट ब्रेड को खाने में से निकाल देना चाहिए। तो आज हमने ये देख लिया कि डायबिटीज़ मरीज को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये किस चीज़ पर से तय होता है। तो वो चीज़ होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब वो चीज़ शरीर में जाके ज़्यादा शक्कर पैदा करेगी, ब्लड का शुगर लेवल बढ़ाएगी, इसलिए वो नहीं खानी चाहिए। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है तो वो चीज़ें कंपैरेटिवली मरीज के शरीर में जाके शुगर को कम पैदा करेगी और मरीज के ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखने में मदद करेगी। पर एक बात सारे मरीजों को समझना ज़रूरी है कि अगर ये डायबिटीज़ के मरीज चिली यानी मिर्ची भी खाते हैं तो शरीर में जाके उसका कन्वर्जन शुगर में ही होना है। पर फर्क क्या है, मीठी चीज़ें जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है ऐसी चीज़ें ज़्यादा शुगर पैदा करेगी, और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है ऐसी चीज़ें कम शुगर पैदा करेगी। तो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है, जो लिस्ट हमने देखा, वो हमेशा के खाने में इंक्लूड किया जा सकता है। जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स
56 से 69 के बीच में होता है, 56 to 69 के बीच में ये चीज़ें हम कभी कभी खाने में शुमार कर सकते हैं। और जिन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा है, चावल, तरबूज, आलू और वाइट ब्रेड, ऐसी चीज़ें डायबिटिक के मरीज़ ने कभी भी खाने में इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। अभी तक हमने जो खाने की चीज़ें देखी ये सारी वेजिटेरियन खाने की चीज़ें हैं। इनके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन खाने की चीज़ें हैं जैसे एग्स, मीट, फिश, ये सारी चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 0 होता है। तो इसका मतलब वो शरीर में जाके किसी भी तरह की ज़्यादा शक्कर पैदा नहीं करते हैं। तो अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल है, वेट कंट्रोल में है, तो ऐसे डायबिटिक लोग खाने में मीट, एग्स और फिश, सी फूड, इनको हमेशा के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू। ऐसे ही नए नए मेडिकल टॉपिक्स पे वीडियोस देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए हमारे चैनल को नीचे। और आपको जिस टॉपिक की जानकारी चाहिए होगी उस टॉपिक का नाम हमें भेज दीजिए कमेंट सेक्शन में।